प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ्स में अर्थमेटिक पोर्शन में अर्थमेटिक का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा करने वाले हैं, जो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे एफएससी में एमटीएफ हो, सीएचएसएल हो, सीडीएफ हो, सीपीओ हो, ठीक है, या रेलवे का कोई भी एग्जाम जैसे कि वर्तमान में एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ या बैंकिंग, किसी भी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से समझिएगा। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, कंसेप्ट करने के बाद उसके क्वेश्चन लाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, स्टार्ट कीजिएगा। चैप्टर का हेडिंग बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, लाभ और हानि, लाभ और हानि। देखिए, लाभ और हानि में कुछ टर्म से शब्दावली है, पहले उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बार बार प्रश्न में आएगा, तो पहले हम समझेंगे उसको क्या क्या टर्म्स होते हैं इसमें। देखिए, एक इसमें टर्म होता है सीपी, एक होता है आपका एसपी, एक होता है आपका एमपी या एलपी बोलते हैं इसको, एक आपका होता है पीपी। सबका अपने एक अलग अर्थ है इसमें। जिसे वीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का अर्थ है विक्रय मूल्य, विमूल्य, विक्रय मूल्य। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, या एलपी का मतलब होता है लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस। इसको हम लोग बोल सकते हैं, मार्क प्राइस का अर्थ होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और लिस्ट प्राइस का मतलब है सूची मूल्य। कौन मूल्य? सूची मूल्य। ठीक है जी। और पीपी का अर्थ होता है परचेजिंग प्राइस, PURCHAFIN, परचेजिंग प्राइस। इसका मतलब है खरीदारी मूल्य, खरीदारी मूल्य। ठीक है जी। ये कुछ टर्म्स है, ये बार बार आएंगे, तो पहले इनको समझना पड़ेगा। ठीक है जी। सबसे पहले आप जानिए कि सीपी क्या होता है, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वह प्राइस जिस पर कोई मूल्य, जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाए, वो तो सीपी होगा ही, लेकिन सीपी का जो रियल डिफिनेशन होगा, वह प्राइस, वह मूल्य जो वस्तु को खरीदने से लेकर, वस्तु को खरीदने से लेकर बेचने तक जो खर्चा है, बेचने तक जो खर्चा है, वो किस में होता है जी? सीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीपी कहलाता है। समझिएगा जरा। एक टर्म है परचेजिंग प्राइस, एक टर्म है आपका परचेजिंग प्राइस, खरीदारी मूल्य। इसका मतलब वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु क्या की जाए, खरीदी जाए, वो क्या होता है? आपका परचेजिंग प्राइस होता है। क्या होता है? परचेजिंग प्राइस। मान लीजिए जैसे आप नारियल पानी पीते हैं, ठीक है जी, तो आपके यहाँ जो बाजार में है नारियल पानी मिलता है जनरली 70 से 80 रुपए का, लेकिन कोई यहाँ होलसेलर है, वो गया बाहर वहां लेने के लिए दिल्ली वगैरह में, तो वहां उसको जो नारियल पानी, एक नारियल पानी मान के चलिए मिलेगा लगभग 20 से 25 रुपए का। ठीक है, लेकिन आपको लाकर वो बेचता है कितनी का? लगभग 70 से 80 रुपए का बेचता है। यानी नारियल पानी का जो एक्चुअल उसको मूल्य वहां पे जो खरीदा, परचेज जो किया, परचेजिंग प्राइस ₹25 का खरीदा। कितने का खरीदा? 25 का। अब क्या हुआ, उसको लाने में जो भी खर्चा लगा होगा, जो भी खर्च लगा होगा, लाने में खर्चा, किराए का खर्चा, रखने में खर्चा, ठीक है, लगा। मान लीजिए उसको 40-30 रुपया और खर्च आ गया, 30 रुपया उसका खर्च आ गया, तो उस पर वस्तु का जो कॉस्टिंग आ जाएगा, सीपी जो होगा 30 और 25 कितना जी? 30 और 25 कितना जी?
30 और 25 यानी कि 55 रुपया कॉस्टिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 55। अब 55 कॉस्टिंग आया, अब वो जितने का बेचना चाहता है उतने का बेच सकता है। अगर लाभ कमाना चाहते हैं तो ज्यादा का बेचेगा, हानि करना चाहता है तो कम का बेचेगा। ठीक है जी। यानी हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर कोई वस्तु आप खरीदते हैं तो वहीं उसका कॉस्ट प्राइस नहीं हो जाएगा। वस्तु को खरीदने से लेकर बेचने तक जो खर्चा है वो क्या होता है? सीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? सीपी। परचेजिंग क्या होता है? वह प्राइस जिस पर कोई वस्तु क्या की जाए? खरीदी जाए, वो क्या होगा? परचेजिंग प्राइस होगा। नारियल पानी हमने खरीदा 25 रुपए का, उस पर खर्चा लाने में अगर मैं पड़ गया 30 रुपया, यानी हमारा कॉस्टिंग जो आ गया उस वस्तु का कितना आ गया? 55 रुपया कॉस्टिंग आ गया। ठीक है जी। तो आप ये समझ चुके होंगे सीपी क्या होता है आपका। ठीक। अब सेलिंग प्राइस तो वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु क्या की जाए? बेची जाए। अगर हमारा कॉस्टिंग 55 है, हम बेचना चाहते हैं इसको 60 का, तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा क्या रुपए जी? 60 रुपए। एमपी यानी मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। आप देखते होंगे किसी वस्तु पर लिखा रहता है सूची मूल्य, उस पर लिखा रहता है एमपी। कोई वस्तु हम कॉपी देखते हैं उस पर लिखा रहता है एमपी के रूप में 420 रुपए। 400 क्या रुपए जी? 20 रुपए। या मार्केट में गए आप कपड़े लेने के लिए, जींस, दुकानदार कहा कि 1000 रुपया दाम है इसका। कितना रुपया? 1000 रुपया। आप पूछते हैं उससे कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? तो बोलता हाँ 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है। तो 10% डिस्काउंट जो देगा किस पर देगा? जो उस पर अंकित किया गया मूल्य, यानी 1000 रुपया अगर एमपी उसका है, 420 रुपया अगर एमपी है, तो इस पर वो 10% का डिस्काउंट देगा। यानी वह प्राइस जो वस्तु पर अंकित की गई होती है वही क्या होता है? आपका अंकित मूल्य होता है या सूची मूल्य होता है। ठीक है जी। वैसे इसका काम डिस्काउंट वाले चैप्टर में, लेकिन कभी कभी यहां भी पड़ेगा। परचेजिंग आप समझ ही चुके हैं। खरीदारी मूल्य वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु क्या की जाए? खरीदी जाए, वही क्या होता है जी? परचेजिंग होता है। क्या होता है? परचेजिंग होता है। एक तो बात और समझेंगे आप, क्या कि हाँ ये भले ही हो सकता है कि सीपी जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा जी? पीपी होगा। सीपी जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? पीपी होगा। ये जरूर हो सकता है कि वस्तु हम जितने का खरीदे वहीं पर, अब वहीं पे हम क्या करें? उसको बेच दे, अपने यहाँ ना लाए। हम 25 का खरीदे और 30 का बेच दे, यानी खरीदारी मूल्य हमारा कितना? 25 रुपए। कॉस्टिंग भी हमारा कितना? 25 रुपए, और वहीं पे बेच दिए, सेल कर दिए उसको, यानी 30 रुपए। ठीक है जी। यानी कि सीपी जो होगा पीपी के हमेशा बराबर होगा और नहीं तो बड़ा होगा। कभी भी सीपी पीपी से छोटा नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। चलिए एक दो बात और समझिएगा आप। एक दो टर्म और होते हैं। एक टर्म होता है इसमें प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक। एक टर्म होता है प्रॉफिट। ये कब होता है जी? इफ एसपी इज ग्रेटर देन सीपी देन इट्स ऑलवेज प्रॉफिट। कह रहा आपसे कि यदि एसपी जो होगा, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से क्या होगा? बड़ा होगा, तब क्या होगा जी? लाभ होगा। तब क्या होगा? लाभ होगा। यानी कि प्रॉफिट बराबर होगा एसपी माइनस क्या होगा जी? सीपी होगा। एसपी माइनस क्या होगा जी? सीपी होगा। एसपी माइनस क्या होगा? सीपी। यानी कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, वैसी स्थिति में आपको क्या होने वाला है? लाभ होने वाला। मान लीजिए कोई पेन है, अगर हम 25 का खरीद रहे हैं, 25 का खरीदारी मूल्य है, सीपी का 25 रुपए है, अगर हम इसको 30 का बेच दे तो क्या होगा जी? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। और वो लाभ कितने का होगा जी? 5 रुपए का। कितने रुपए का होगा? 5 रुपए का। एक होता है प्रतिशत लाभ होता है, तो आपको इसका फॉर्मूला रटना नहीं है। लाभ अगर निकालना है तो ऊपर लाभ होगा। लाभ होता किस पर है? सीपी पर। क्रय मूल्य तय करता है कि आपको लाभ होगा कि हानि होगा। लाभ सीपी पर होता है तो नीचे सीपी। और परसेंटेज कहीं भी निकालना है तो आप कैसे गुना कर लेंगे जी? 100 से। कैसे गुना कर लेंगे? 100 से। यानी परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू क्या होता है? 100 होता है। ठीक है जी। एक बात और होता है, आप ध्यान रखेंगे, एक बात और होता है, क्या? लॉस होता है। क्या होता है जी? लॉस। जैसे आपने देखा यहां प्रॉफिट है, उसी तरीके से लॉस होता है। LOSS। लॉस यानी कि हानि। लॉस यानी कि हानि। अभी हानि कब होता है जी? ये हानि कब होता है जी? तो इफ
if Cp is greater than Sp, Cp is greater than Sp, then it's always लॉफ, ऑलवेज लॉफ, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या होगा, ज्यादा होगा। जब भी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाएगा तो हमेशा क्या होगा जी, लॉस होगा। आप वस्तु एक खरीदे कितने का, 25 रुपए का, और आप बेच रहे कितने का, अगर 20 रुपए का, यानी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या है, ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या होने वाला है, हानि होने वाला है। क्या होने वाला, हानि। और हानि निकलेगा कैसे, सीपी माइनस कैसे जी, एसपी। हानि होता है सीपी माइनस एसपी। एक होता है परसेंटेज लॉस, होता है परसेंटेज लॉस। लॉस निकालना है तो लॉस रखेंगे, ठीक। प्रॉफिट और लॉस किस पर तय होता है जी, सीपी पर। कॉस्ट प्राइस ही तय करता है कि आपको प्रॉफिट होने वाला है कि लॉस होने वाला है, सीपी। और परसेंटेज कहीं भी निकालना है तो आप 100 से क्या करेंगे जी, गुना करेंगे। 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो अभी आपने सीपी के बारे में समझा, प्रॉफिट के बारे में समझा, लॉस के बारे में समझा, एसपी के बारे में समझा, इन सब के बारे में आप समझ चुके हैं, ठीक है जी। कुछ और आधारभूत बात है, उसको समझिएगा, उसके बाद हम टाइप चालू करेंगे, ठीक है जी। मान लीजिए कहीं डाटा दिया गया है कि किसी व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो क्या होता है, 1 बटा कितना जी, 10। 1 बटा कितना जी, 10। ये लाभ होगा अथवा हानि होगा, जो भी होगा, लाभ और हानि जो होता है किस पर होता है जी, सीपी पर। इसलिए जो नीचे वाला जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा, सीपी बनेगा। और ये लाभ होगा तो ऊपर वाला वैल्यू क्या बनेगा, लाभ बनेगा। क्या बनेगा, लाभ। यानी खरीदे आप 10 का, सीपी इसका 10 है, ध्यान दीजिए, सीपी इसका 10 है। 1 रुपया आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो बेचेंगे कितने का जी, 10 का खरीदे, 1 रुपया लाभ कमाना चाहते हैं तो बेचेंगे कितने का, 11 का। कितने का बेचेंगे, 11 का। एक बात और समझिए, अगर दिया 12.5% लॉस दिया है, 12.5% लॉस, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना जी, 1 बटे क्या होता है, 8 होता है, 1/8, 1/8। लॉस कह रहा है तो ऊपर वाला तो लॉस बनेगा, लेकिन लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, नीचे वाला क्या होता है, सीपी। चूंकि लॉस या प्रॉफिट दोनों जो होता है किस पर होता है, सीपी पर होता है, तो नीचे वाला सीपी। यानी यहां से रेशियो लेंगे आप, सीपी 8 है, लॉस 1 है। आप खुद बताइए कि 8 का खरीदे हैं, 1 लॉस करना चाहते हैं तो बेचेंगे कितने का जी, 7 का। बेचेंगे कितने का, 7 का। तो इस बात को आप काफी अच्छे से ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन में यही सब प्रश्न काम करेंगे प्रश्न में, ठीक है जी। चलिए एक बात और ध्यान रखिए, किसी भी आर्टिकल का जो सीपी होता है वो क्या यूनिट होता है, 100 यूनिट होता है। कोई भी आर्टिकल होगा उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा, खरीदारी मूल्य होगा, अपने आप में क्या यूनिट होगा, 100 यूनिट होगा। 100% भी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए जी, आते हैं अब क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। चलिए जी देखिएगा, कह रहा है किसी वस्तु का, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, रेशियो वाला। क्या जी, ऊपर निश्चित राशि होगा और नीचे क्या होगा जी, अनुपातिक राशि होगा। वही अनुपातिक राशि, अनुपातिक राशि, और जो ज्ञात करना है उसे क्या करेंगे जी, गुना करेंगे। जो ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है, ये तो हर एक चैप्टर में काम करेगा। निश्चित राशि, नीचे क्या होगा, अनुपातिक राशि या प्रतिशत वाली राशि, और जो ज्ञात करना होगा उसे क्या करेंगे जी, आप गुना करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, हर जगह ये बात काम करेगा, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं।
करा किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने पर, 1440 रुपए में क्या करने पर, बेचने पर, बेचने की बात कर रहा है यानी एसपी की बात कर रहा है, कितना 1440 रुपए, 1440 रुपए में बेचने पर हानि होती है, लॉस होता है कै प्रतिशत का जी, 20% का। करा 1440 का अगर बेचते हैं आप तो 20% की हानि होती है। तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का सीपी बता दीजिए, क्रय मूल्य बताइए, क्या बताइए, क्रय मूल्य। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट मेथड क्या है जिसका, फर्स्ट मेथड क्या है समझिएगा। फर्स्ट मेथड है एसपी दिया गया 1440 रुपए, 1440। अब सीपी जो होता है 100 यूनिट होता है, क्या यूनिट होता है, 100। 100 का आप खरीदे, 20 रुपये आपको लॉस हो गया, 100 का 20% 20 हो गया, तो 100 में से 20 लॉस हो गया, तो बेचेंगे कितने का, 80 का। तो ऊपर एसपी है तो नीचे भी क्या होगा, एसपी होगा। अब आपको सीपी निकालना है, सीपी निकालना क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का यूनिट है 100 यूनिट, ठीक है। 0 से 0, 18 8 144 होता है, 18 पर 2 जीरो बैठाएंगे यानी कै सौ रुपए जी, 1800 रुपए, कै सौ रुपए, 1800 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। एक तो तरीका ये था। दूसरा तरीका क्या बनेगा जी, कि दूसरा तरीका ये बनेगा, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक, कि आपसे दिया 20% लॉस, 20% क्या जी, लॉस। 20% का मतलब होता है 1/, क्या जी, 5, 1/5। नीचे वाला क्या बनता है, सीपी, ऊपर वाला लॉस बनेगा, यानी एसपी जो बनेगा। आप खुद बताइए, खरीदे 5 का, 1 का लॉस करना चाहते हैं, 5 का खरीद का 1 का लॉस करेंगे, यानी बेचेंगे कितने का, 4 का, कम में बेचेंगे, ठीक। अब आइए निश्चित राशि पकड़िए, कितना है जी, 1440, 1440, 1440 क्या है जी, एसपी। तो ऊपर एसपी है तो नीचे भी क्या होगा, एसपी होगा। एसपी इनमें कै यूनिट है जी, 4 यूनिट। आपको निकालना है सीपी, तो सीपी कै यूनिट, 5 यूनिट, तो 5 से गुना कर लेंगे, 4 से कटाइए जी, 4 3 12 होता है, 4 6 24 होता है, ठीक है जी, 1 0, 36 5 180 होता है, 1 0 और कितने जी, 1800, कितने जी, 1800। एक तो तरीका ये था, दूसरा तरीका ये है। और भी तरीके हो सकते हैं, क्या कि कह रहा 20% क्या कह रहा है, 20% लॉस। 20% का मतलब 1/, क्या होता है जी, 5, 1/, कितना, 5, यानी 5 था, 1 का लॉस करना चाहते हैं, 5 था, 1 का लॉस, यानी बेचे कितने का जी, 4 का, यानी 4/, कितना जी, 5। अब बताइए, पहले वस्तु खरीदेंगे उसके बाद बेचेंगे, ठीक है जी, यानी पहले सीपी आएगा और उसके बाद क्या है जी, एसपी आएगा। तो सीपी से जब एसपी जाना है तो सीधा करेंगे, और एसपी से जब सीपी जाना होगा तो क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। यहाँ पैसा जो दिया गया है वो दिया गया है 1440 रुपए, 1440। अब ध्यान दीजिए, पूछा गया आपसे सीपी, यानी पीछे आना है रिवर्स, तो रेट का रिवर्स गुना करेंगे, 4/5 है तो गुना करेंगे 5/, किससे जी, 4 से। ये कैलकुलेट करेंगे, आएगा 360 और 36 5 180, 1 0 और यानी 1800, कितना जी, 1800। तो सभी तरीके आपके पास है, ये पहला तरीका हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। आपको जो तरीके अच्छे लगे उससे बना सकते हैं, ठीक है। अगर डाटा सिंपल रहे 10%, 20%, 30%, आप इस वाले नियम को लगाइए। अगर डाटा फ्रैक्शन में रहे, जैसे 12% रहे, 11.1/9% रहे, तो आप इस वाले नियम को लगाइए, नहीं तो फिर इस वाले को। लेकिन सिंपल है तो इसे भी लगा सकते हैं। वैसे आपके ऊपर है, आपको जो नियम अच्छा लग रहा है उसको लगाइए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या कितना, 2, प्रश्न संख्या 2। कर रवि एक साइकिल 1250 रुपए में खरीदा, खरीदा यानी सीपी की बात कर रहे हैं। सीपी कितना है जी, 1250 रुपए, 1250 रुपए में खरीदा। कितना में बेचे कि 10% का लाभ हो, कितने में बेचे, एसपी पूछा गया कि 10% का क्या हो जी, लाभ, 10% का लाभ हो, आपसे एसपी पूछा गया। तो नॉर्मल डाटा है 10%, ठीक है जी। आप सीधे सीधे निकालिए, सीपी कितना है जी, 1250। अब ऊपर सीपी है तो नीचे भी सीपी होगा। सीपी कितना यूनिट होता है, 100 यूनिट, 100। आपको निकालना एसपी, कितना पे, 10% पे। 100 का खरीदे, 10 लाख करना चाहते हैं तो बेचेंगे कितने का, 100, 10 का, 110 से गुना, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब 125 गुने 11 है जी, तो 125 गुने 11, ध्यान दीजिएगा, 5 का 5, 5 2 कितना जी, 7, 5 5 2 कितना, 7, 2 1 कितना, 3,
और 8, यानी 1300 कितना 75, 1375। 11 का गुना करने आपको आता होगा, ठीक है जी। अगर नहीं आता है तो सीखिए। अगर 25 में 11 का गुना करना है तो क्या कीजिए, आप इसको पकड़िए यूनिट डिजिट को, पहले 5 का 5, फिर आगे वाला एक पकड़िए, पीछे वाला एक छोड़ते जाइए। 5 2 कितना जी 7, पीछे अब 2 पकड़ लिए तो एक पीछे का हटाइए, क्या बचा जी 2, यानी 275। एक और देखिए, मान लीजिए दिया 4 3 3 अगुने करा 11, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले एक पकड़िए 3 का 3, फिर 2 पकड़िए 3 3 कितना जी 6, अब 2 पकड़ लिए तो पीछे का हटाइए, आगे का लीजिए 4 3 कितना जी 7, फिर पीछे का हटाइए, क्या बचा जी 4, यानी 4763। ये आपको 11 का मल्टीपल है जी, ठीक। ये कैलकुलेशन स्किल में आपको बताया जाएगा। इसका जो आंसर होगा आपका नन आएगा, 1375 आएगा नन, ठीक है जी। 3 नंबर आप करेंगे, 4 नंबर हम देखते हैं। 3 नंबर आपको करना है जी। 4 नंबर देखिएगा जरा। 4 नंबर करा, किस वस्तु को 4500 रुपए में बेचने पर, कितने में जी 4500, बेचने पर करा, यानी एसपी की बात कर रहा है, कितना जी 4500 रुपए, 4500 रुपए में बेचने पर 28.4/7% का लाभ होता है। क्या होता है, लाभ होता है, और लाभ होता है 28.4% का 7% का। तो पूछा गया आपसे कि लाभ की राशि ज्ञात करें, लाभ का राशि पूछा गया है, यानी प्रॉफिट पूछा गया आपसे, और रुपए में पूछा गया लाभ की राशि। किस में पूछे गए हैं जी, रुपए में आपसे पूछे गए, ध्यान दीजिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अब 28.4/7% है तो इसका फ्रैक्शन थोड़ी है, 14.2/7 होता है 1/7, 28.4/7 है 2 गुना है, यानी क्या हो जाएगा 2 बटे कितना होगा 7, 2/7% लाभ है तो लाभ, ऊपर वाला लाभ बनेगा जी। लाभ और हानि किस पर होता है, सीपी पे। अब आप खुद सोचिए, खरीदे 7 का 2 का लाभ करना चाहते हैं, यानी बेचेंगे कितने का जी 9 यूनिट का, कितने यूनिट का 9 यूनिट का। प्रश्न में निश्चित राशि दिया 4500, कितना जी 4500, 4500 क्या है जी एसपी है, तो नीचे भी एसपी होगा, एसपी 9। अगर आपसे सीपी पूछता है तो 7 से आप गुना करते, अब फिर लाभ की राशि पूछा गया है तो डायरेक्ट लाभ की राशि कितना है जी 2 यूनिट, तो 2 से गुना कर दीजिए आप। 9 5 45 होता है जी, 5 दूनी 10 होता है जी, और 2 जीरो और, यानी कई हजार रुपए जी 1000 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, लाभ की राशि कई हजार रुपए 1000 रुपए, कई हजार रुपए 1000 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। 5 नंबर देखिए जी। 5 नंबर, 3 नंबर तो आपको करना है, इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे क्या होगा, ठीक। 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए जी, क्या कर किसी वस्तु को 6500 रुपए में बेचने पर, बेचने की बात कर रहे हैं, एसपी की बात कर रहा है, कितना जी 6500, 6500 में अगर आप बेच रहे हैं तो 44.4/9% का लाभ होता है, तो लाभ हो रहा है, और लाभ हो रहा है 44 से ही 4/9% का लाभ हो रहा है, ठीक है जी। तो बताएं कि वस्तु का सीपी क्या है, कॉस्टिंग पूछा आपसे, सीपी पूछा गया कि सीपी क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 44 से ही 4/9% को तोड़िए, पहले 11/1/9 होता है, 1/9 44 4 गुना है, यानी इसका वैल्यू आएगा 4 बट्टा कितना जी 9। अगर ये बात आप नहीं समझ पाते हैं तो इसको तोड़ेंगे, 44 9 प्लस 4 बट्टे में 9 गुने प्रतिशत हटेगा, 1/100 आएगा, तोड़ेंगे आएगा 4/9। नीचे वाला सीपी, ये लाभ है तो ऊपर वाला लाभ बनेगा जी। अब आप खुद सोचिए, खरीदे 9 रुपए का, 4 रुपए लाभ कब होगा, जब बेचेंगे इसको 13 का, कितने का 13 का। निश्चित राशि पकड़िए जी, 6500 निश्चित राशि, 6500 क्या है जी एसपी है, तो नीचे भी क्या होगा एसपी, एसपी 13 है। आपसे पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कितना है जी 9 यूनिट, तो 9 से गुना। अगर आपसे प्रॉफिट पूछता है तो आप 4 से गुना करते हैं, ठीक। 13 5 65 होता है, 9 5 कितना जी 45, कितना 4500 रुपए, क्या रुपए 4500 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर जो आएगा इस प्रश्न का ए आएगा 4500, ठीक है क्या। तो इसमें आपने क्या देखा टाइप 1 में कि या तो आपको सीपी दिया था या एसपी दिया गया था, और साथ में प्रॉफिट परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस दिया गया था। अगर सीपी दिया गया था तो आपसे एसपी पूछा गया था, एसपी दिया गया था तो आपसे सीपी पूछा गया था, कभी कभी आपसे प्रॉफिट भी पूछा गया था, ठीक है जी। चलिए
इसके आगे देखते हैं, आगे टाइप नंबर 2 जी, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2, टाइप 2 नेचर ए, टाइप 2 नेचर ए। जरा ध्यान दीजिए, कर किसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर, एक क्वेश्चन पूरा हम बता रहे हैं डिटेल्स, 1200 रुपए में बेचने की बात कर रहा है, यानी 1200 रुपया एसपी है, 1200 रुपए में बेचते हैं अगर, तो हमको लाभ होता है, और वो लाभ कई प्रतिशत का होता है जी? 20% का। कई प्रतिशत का? 20% का। तो कह रहा है 15% हानि पर इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब फिर कह रहा 15% अगर हानि होना चाहता है तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य बता दीजिए क्या होगा। इस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। देखिए, वस्तु को 2 बार बेचने की बात कर रहा है। एक बार कह रहा कि अगर 1200 का हम बेचे तो 20% का लाभ हो गया, वो चाह रहा है कि 15% का हानि हो तो कितने का बेचना पड़ेगा। ठीक है जी, एक तो तरीका ये है आपके पास, आप पहले सीपी निकालिए। ठीक है जी, सीपी निकालेंगे तो 15% लाभ पे एसपी निकाल लीजिए, तो पहले उसको वैसे ही आ जाए। इसका सीपी 1200 एसपी है जी, 1200 एसपी है, 20% का लाभ होता है, 100 यूनिट क्रय मूल्य होता है, 20 लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का? 120 का। सीपी निकालेंगे तो कैसे गुना जी? 100 से, 120 से 120, यानी सीपी जो आएगा इस आर्टिकल का 1000 रुपये। क्या 1000 रुपये जी? 1000। अब 1000 रुपया है और लॉस करना सीपी खरीदे आप 1000 का है और लॉस करना चाहते हैं 15%, बेचेंगे कितने का? ध्यान दीजिए, बेचेंगे कितने का? यहां से क्या हो जाएगा? सीपी 1000 रुपया, 1000 रुपया सीपी, तो सीपी का तुलना सीपी से सीपी 100 होता है। ठीक, कह रहा कि 15% का हानि करना चाहते हैं, 100 सीपी है, 15 हानि, तो बेचेंगे कितने का? 85 का। कितने का बेचेंगे? 85 का। 00 से 00 यानी 850। ठीक है जी, यानी इस वस्तु को जो बेचेंगे 850 रुपए का, तो हानि हो जाएगी क्या प्रतिशत की जी? 15% की हानि हो जाएगी। एक तो तरीका ये था। ठीक है जी, दूसरा तरीका आप फ्रैक्शन भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक, फ्रैक्शन वैल्यू से भी हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन अगर डाटा है तो, नहीं तो आप क्या कीजिए? डायरेक्ट कीजिए। कैसे? 1200 रुपया एसपी है जी, 1200 में हम बेच रहे हैं तो 20% का लाभ हुआ, ऊपर एसपी है तो नीचे भी एसपी होगा। 100 क्रय मूल्य होता है, 20 लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का? 120 का। अब जो निकलना उसे डायरेक्ट गुना कीजिए। 15 हानि करना चाहते हैं, 100 क्रय मूल्य, 15 हानि, तो बेचेंगे कितने का? 85 का। 100 से 15 जाएगा 85, 120 से 120 खत्म, यानी 850 रुपए डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। यानी ऑप्शन नंबर क्या? सी आएगा। तो आप इनसे भी कर सकते हैं, सीपी निकाल के डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो ऊपर रहेगा वही नीचे रहेगा, जो निकालना होगा उसे क्या करेंगे? गुना करेंगे। ये तो दूसरा तरीका था। एक तरीका और हो सकता है, उसको भी आप देख लीजिए, उसको भी आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन में। थर्ड मेथड है जी, उसके बाद आपको जो अच्छा लगे उससे बनाइए। ठीक है जी, करा कि 1200 एसपी, एसपी कितना है जी? 1200। कितना है? 1200। बेच रहे हैं तो हमको लाभ हो रहा है क्या प्रतिशत का? 20% का। कह रहा है कि वो लॉस करना चाहता है 15% का, तो आपसे पूछा कि एसपी बताइए क्या होगा। ठीक है जी, 20% होता है 1 बट्टा कितना जी? 5, 1/5 नीचे वाला सीपी होगा, ऊपर वाला प्रॉफिट होगा। 15% होता है 3/20, 3/20। अगर इस डाटे में आपको दिक्कत है तो डाटा क्या कीजिए? 15% है, 15/100 होगा, बचती है 15, 20/100 यानी 3/20 उससे भी आ जाएगा। यानी कि इसका सीपी बनेगा कितना? 20 और इसका बनेगा लॉस कितना? 3। एक बात समझिए, वस्तु को इस प्रश्न में खरीदा एक ही बार गया, बेचने की बात कर रहा है 2 बार, लेकिन खरीदा एक ही बार गया है, यानी वस्तु का कॉस्टिंग सेम आना चाहिए। वस्तु का जो कॉस्टिंग आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? सेम। यहाँ कॉस्टिंग 20 है, यहाँ कॉस्टिंग 5 है, तो गड़बड़ है, तो सेम कीजिए। या तो इसको 5 बनाइए या इसको 20 बनाइए। इसको 20 बनाना आसान है, कैसे गुना? 4 से, तो ऊपर में भी कैसे गुना? 4 से, यानी हो जाएगा क्या जी? 4 बट्टा कितना जी? 20। 4 बट्टा कितना जी? 20। ये सीपी हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और देखिए 20 का खरीदे, 4 लाभ करना चाहते हैं तो बेचेंगे कितने का? 24 का। यहां देखिए जी,
बीफ का खरीदे 3 लॉफ करना चाहते हैं तो बेचेंगे कितने है जी 17 का, यानी सीपी आपको दोनों जगह क्या करना पड़ा, बराबर करना पड़ा। अब आइए निश्चित राशि पकड़िए, 1200 रुपया निश्चित राशि है जी, कै रुपए 1200 रुपया। एसपी है तो एसपी इसका कितना है जी 24 है। आपको पूछा गया एसपी पूछा गया 15% वाले पे, तो 15% वाले पे एसपी कितना है जी 17। 24 पाँचे 120 होता है, 17 पाँचे 85 होता है, यानी 850, यानी कह रुपए 850 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, फी होगा। ठीक है क्या, एक तरीका ये भी था। ठीक, और भी बहुत सारे तरीके हैं। ठीक, एक तरीका और देख लीजिए, आपको बता दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिए आप। एक तरीका आप और देख लीजिए जी, कह रहा है एसपी दिया गया आपको कितना जी 1200, कितना जी 1200। एक कह रहा 20% का लाभ हो रहा है, और एक कह रहा आपको 15% का क्या हो रहा है जी हानि हो रहा है। ठीक, 20% 1 बटा कितना जी 5, लाभ यानी ज्यादा। 15% 3 बटा कितना जी 20, लाभ हानि यानी कमाई नीचे। 5 था, 1 लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का 6 का। यहाँ ये 20 था, 3 लॉस करेंगे तो बेचेंगे कितने का 17 का, कितने का जी 17 का। 1200 रुपया एसपी है जी, 1200 रुपया एसपी। अब ध्यान दीजिएगा, क्या विक्रयमूल्य आपसे पूछा गया, तो पहले आप क्रयमूल्य निकाल लीजिए, वस्तु का कॉस्टिंग कितना था, तो विक्रयमूल्य से क्रयमूल्य जाएंगे तो क्या करेंगे, रेट का उल्टा गुना करते हैं, यानी 5/6 है तो 6/5, 6/5 है तो 5/6। अब ये क्रयमूल्य आएगा, जो भी आएगा वस्तु का क्रयमूल्य, आपको विक्रयमूल्य निकालना इस रेट पे, तो विक्रयमूल्य यानी सीधा गुना 17/20, 17/20। 20 छक्का 120 होता है, 120 से 120 खत्म, 17×5 = 850 रुपए, कै रुपए 850 रुपए। ये भी एक तरीके हो सकते हैं, ये तो बस आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है जी, आप बस एक लाइन में इसको निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आप ये सभी मेथड समझ चुके होंगे। अब आपको जो मेथड अच्छा लगे उसी को अपनाइए। अगर सिंपल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन अगर नहीं है 10-20% है, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट वाला नियम लगाइए। अगर फ्रैक्शन है तो इफ वाले को लगाइए, अच्छा पड़ेगा, टाइम कम लगेगा। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, करे घोड़े को 570 रुपए में बेचा जाता है। 570 में क्या किया जाता है, बेचा जाता है, एसपी है, क्या है जी एसपी है। 570 में बेचा जाता है तो 5% की हानि होती है। कै प्रतिशत की हानि, 5% की हानि। 100 क्रयमूल्य होता है, 5 हानि, तो बेचेंगे कितने का 95 का, कितने का 95 का, जो निकालना उसे गुना। कह रहे घोड़े को कितने में बेचा जाए, बेचा जाए एसपी की बात कर रहा है, 5% का लाभ। 100 क्रयमूल्य होता है, 5 लाभ करना चाहते हैं, बेचेंगे कितने का 105 का, 105 से गुना कर लीजिए। 19×3 = 57 होता है, 19×5 = 95 होता है। ठीक है जी, 5 से कटाई 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21×3 = 63 होगा, 1 0 और, यानी 600 कै रुपए 30 रुपए, 600 कै रुपए 30 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 3, करे खिलौने को 19 रुपये 50 पैसे में बेचने पर 19.50 साढ़े 19 रुपये में बेचने पर 30% का लाभ होता है। कै प्रतिशत, 30%। 100 क्रयमूल्य होता है, 30 लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का 130 का, 130 का, जो निकालना उसे गुना कीजिए। 40% लाभ पर इसका विक्रयमूल्य पूछा गया, एसपी पूछा गया। 100 क्रयमूल्य होता है, 40 लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का 140 का, 140 का। ये पॉइंट हटेगा, बट्टा में क्या आएगा जी 100, 0 से 0 दोनों कट जाए। ठीक है जी, अब आइए जी 13 से कटाइए, 13 एकम 13, ठीक है, 13×5 = 65, 1 0 नीचे में है। ठीक है जी, यानी कि 14 में 15 का गुना करेंगे 210, अब बट्टा में कितना जी 10, 1 0 चुके, 0 से 0 खत्म, यानी कितना जी 21 रुपए, कितने जी 21 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, 21 रुपए। ठीक है जी, आइए 4 नंबर प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, इसको करके कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए आप। ठीक है जी, 5 नंबर, 5 भी कर लीजिए आप ही को, 5 भी आप ही कीजिए। 6 नंबर दिखाते हैं आपको। ठीक है, एसपी दिया गया आपको कै हजार रुपए जी 3000 रुपए,
क्या हजार 3000, एसपी दिया गया है 3000। बेचने पर 11.1/9% का क्या होता है, लॉस होता है। 16.2/3% का आप क्या करना चाहते हैं, लॉस करना चाहते हैं, तो बताइए 11.1/9 कितना होता है जी, 1/9 लॉस। 16.2/3 होता है 1/6। अगर ये बात नहीं समझ पाए हैं तो 16 48, 48 2 50, 50/3 प्रतिशत हटेगा, बट्टा में 100 आएगा, 50 दूनी 100 यानी 1/6 लॉस है, तो लॉस दोनों देख लीजिए ध्यान से, लॉस ही है दोनों, ठीक है जी। यानी 9 था, एक लॉस तो बेचेंगे कितने का, 8 का। 6 था, एक लॉस तो बेचेंगे कितने का, 5 का। ये दिया गया 3000 रुपए, एसपी कितना जी 3000, एसपी कितना 3000। यहां से सीपी निकालिए आप, तो एसपी से सीपी निकालेंगे तो उल्टा गुना, यानी 9 बटे कितना जी 8। अब एसपी निकालना है तो रेट का सीधा गुना, यानी 5 बटे कितना जी 6, 5 बटे 6। आइए जी 6 पाँचे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 6 पाँचे 30 हो जाएगा। यानी कि 4 से कटाएंगे, 4 दूनी 8 होता है जी, 4 से कटाएंगे 125, 125, 4 एकम 4, 1 0 10 आएगा, 4 दूनी 8, 4 पाँचे 20। अब गुना करेंगे, आप गुना करेंगे यानी 125 गुने 45, अब बट्टा में क्या है जी 2, बट्टा में क्या है जी 2, पॉइंट में आएगा। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, पॉइंट में कोई है ही नहीं। अब ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे, पॉइंट में कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। उसे कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वही होगा, ठीक है जी। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर 3500 रुपए कह रहा है, एक बार 22.2/9% क्या है जी, हानि। और एक है जी 16.2/3%, 16.2/3% लाभ। 22.2/9 होता है 2/9 हानि, यानी नीचे। 16.2/3 1/6 होता है, 1/6, 16 3 48, 2 50/3 1/6 है नीचे, ठीक। 2/9 था, 2 लॉस तो 7, 6 था, 1 प्रॉफिट तो 7, ठीक है। पैसा जो दिया है निश्चित राशि क्या है, 1000 रुपए 3500। सीपी निकालेंगे तो रेट का उल्टा गुना है, 9/7 होगा। एसपी तो रेट का सीधा गुना 7/6 होगा, 7 से 7 खत्म। ये कैलकुलेट कीजिए, 3 दूनी 6 होता है, 3 तिली का 9 होता है, 2 5 10 होता है, यानी 350 गुने कितना जी, 15 15, 15 5 75 होता है, 15 5 75, 15 3 45, और 45 और 7 कितना जी 52, 1 0, यानी 52 50, 52 50। ऑप्शन नंबर क्या जी, डी। ऑप्शन नंबर क्या जी, डी। ऑप्शन नंबर क्या जी, डी, ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे, नेचर बी। नेचर बी में आपको केवल एक क्वेश्चन बताएंगे, ठीक, बाकी आपको करना है, चूंकि नेचर एक ही तरह है। कर किसी वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। कह रहा है एक वस्तु है, इसको 1800 रुपए में बेचा जा रहा है, कह रुपए में जी 1800 में बेच रहे हैं, तो जो लाभ हो रहा है वो क्या प्रतिशत का हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। कह रहा 40% लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, कमाने कितने, इसके मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की जानी चाहिए, क्या की जानी चाहिए, वृद्धि। वही वाला है, पूछ रहा कितना ज्यादा बेचना पड़ेगा, ठीक है जी। तब पहले आप निकाल दीजिए, एसपी पहले निकालिए, 1800 रुपए है जी, 20% का लाभ तो 120, 40 लाभ तो 140, ठीक है जी। 0 से 0, 15 12 180 होता है, और 14 में 15 का गुना करेंगे 210 होगा, 1 0 और 2100, यानी जो एसपी आएगा कितना आएगा जी 2100। पहले हम बेच रहे थे 1800 का, तो लाभ हो रहा था 20% का, अब बेच रहे हैं हम 2100 का, 2100 का, तो लाभ क्या हो रहा है 40%। करा कितने का वृद्धि करना पड़ेगा पहले से, तो वृद्धि कितने का जी, 1800 से 2100,
तो 2100 माइनस 1800 कर लेंगे आप, पता चल जाएगा कितने का वृद्धि, तो कितने का जी 300 रुपए का क्या करना पड़ेगा आपको, वृद्धि करना पड़ेगा, तब जाके आपको 40% का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है क्या? चलिए दूसरा तरीका इसका देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं इसके। 1800 रुपये है, 1800 रुपये एसपी है, तो नीचे भी एसपी 20% लाभ, 100 का रेमूल होता है 20 लाभ, तो बेचेंगे कितने का, 120 का। कर कितने रुपए ज्यादा में बेचना पड़ेगा, पहले 20% का लाभ हो रहा था, अब 40% लाभ कमाना चाहते हैं, पहले से कितना लाभ ज्यादा कमाना चाहते हैं, 20%। कै प्रतिशत, 20%, तो डायरेक्ट 20% से आप गुना कर दीजिए, 0 से 0, 15 बढ़ा 180, 15 दूनी 30, 1 0 और 300। डायरेक्ट वृद्धि निकालना है, डायरेक्ट वृद्धि से आप गुना कर दीजिए, डायरेक्ट वृद्धि आ जाएगा 300 रुपये, उससे भी 300 रुपये आ रहा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, डी होगा। ठीक है क्या, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, इसको देखिए 2 नंबर वाले प्रश्न को जरा देखिए आप। 2 नंबर प्रश्न देखिएगा जरा। कह रहा है कि 25% लाभ पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपया है। 25% लाभ है जी, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो कै रुपया है, 100 रुपया। कै रुपया, 100 रुपया। कह रहा 40% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब चाह रहे हैं कि हम 40% का लाभ हो, तो इसके विक्रय मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि करनी पड़ेगी, वृद्धि पूछ रहा है, डायरेक्ट वृद्धि निकालिए। 100 निश्चित राशि एसपी है, एसपी की तुलना एसपी से 100 क्रय मूल्य होता है, 25 लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का, 125 का। कितने का वृद्धि, पहले बेच रहे थे आप 25% का लाभ हो रहा था, अब करना चाहते हैं 40% लाभ, तो पहले से कितना ज्यादा वृद्धि करना चाहते हैं जी, 15% ज्यादा, 15% ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो 15 से गुना कर लीजिए। 25 5 125 होता है, 25 चौ का 100 होता है, 5 15 होता है, 4 12 रुपए, कै रुपए, 12 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, 12 रुपए। ठीक है, इसमें एक प्रश्न और है जी, 3 नंबर, ये आपको करना है, 3 नंबर, ये आपका होमवर्क। ठीक है जी, चलिए अब आते हैं हम टाइप 3 आते हैं, टाइप नंबर 3 आते हैं, टाइप नंबर 3 आते हैं, टाइप नंबर 3 देखिएगा। टाइप नंबर 3, ठीक है। करा एक व्यक्ति ने 180 रुपए में 17 केजी चावल खरीदा, 180 रुपए में क्या केजी, 17 केजी चावल खरीदा, तो बताएं कि 19% लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना होगा। एसटी पूछा गया, बेचना होगा। ठीक है जी, प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना होगा। ठीक है जी, यानी 1 केजी का आपको एसटी पूछा गया, कब, जब वो लाभ कमाना चाहता है क्या प्रतिशत, 19%। तो आपसे प्रति केजी जब एसपी पूछा गया है तो प्रति केजी आप सीपी निकाल लीजिए, प्रति केजी सीपी। कह रहा है एक व्यक्ति 180 रुपए में 17 केजी चावल, देखिएगा, यानी 17 केजी चावल का, 17 केजी चावल का जो सीपी होगा वो कै रुपये होगा, 180 रुपए, 180 रुपए। कह रहा 19% लाभ कमाना चाहता है, तो एसपी पूछा गया है। पहले 1 केजी का सीपी निकाली, 17 केजी चावल का सीपी 180, 1 केजी चावल का, 1 केजी चावल का आप सीपी निकालेंगे तो कितना जी, 180 बटे कितने, 17 रुपए। ये 1 केजी चावल का सीपी आ गया। ठीक, आप 19% लाभ कमाना चाहते हैं, कै प्रतिशत का, 19% लाभ कमाना चाहते हैं, तो एसपी पूछा गया है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीपी का तुलना सीपी से कर लीजिए, जो निकालना है उससे गुना कर दीजिए। ठीक है जी, सीपी दिया कितना, 180 बटे कितना जी, 17, 180 बटे 17 रुपए। पॉइंट में आपको नहीं लेना, ऐसे ही रख लीजिए। ठीक, ये सीपी है तो नीचे भी सीपी होगा जी,
19% लाभ। कोई भी वस्तु 100% उसका सीपी होता है, ठीक है, 100 सीपी ले लेंगे आप। 19 लाभ करना चाहते हैं, 100 रुपया सीपी है, 19 लाभ तो बेचेंगे कितने का, 119 का, 119 का। थोड़ा सा कैलकुलेट कीजिए, 180 बट्टे, सॉरी, कहीं मक्खी बैठ गई क्या? कैलकुलेट कीजिए थोड़ा सा, 180 बट्टे में 17 गुने 100 गुने 119। कैलकुलेट, 17 7 119 होता है, जीरो से जीरो। अभी कैलकुलेट मत कीजिए, बट्टा में 10 है तो उसको भाग मत दीजिए। बट्टा में 10 का मतलब होता है दाएं से एक अंक के बाद दशमलव होता है। 18 में 7 का गुना करेंगे, 18 से 126 होता है। बट्टा में 10, बट्टा में 10 का मतलब दाएं से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 12 रुपए कै पैसे जी, 60 रुपए। 12 रुपए कै पैसे, 60 पैसे। ऑप्शन नंबर ए। एक तो तरीका ये था कि आप 1 केजी का सीपी निकाले, फिर सीपी का तुलना सीपी से, एसपी निकाला तो एसपी से गुणा। दूसरा तरीका ये हो सकता है इस प्रश्न को बनाने का, क्या, देखिएगा जरा ध्यानपूर्वक। ऊपर रुपया नीचे मात्रा, हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर रुपए, ऊपर रुपए, ऊपर रुपए नीचे मात्रा। जब भी आप ऊपर रुपए नीचे मात्रा रखते हैं तो 1 केजी का सीपी आता है। क्या आता है, 1 केजी का सीपी। ऊपर रुपए 180 रुपए, मात्रा कितना है जी, 17। 180 बट्टे 17, ये क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा 1 केजी का। सीपी निकालना तो सीपी का तुलना सीपी से, सीपी कितना होता है जी, 100। एसपी निकालना तो एसपी से गुना। 19% लाभ, 100 क्रैमुल होता है, 19 लाभ तो बेचेंगे कितने का, 119 का। 17 से 7 बार में, जीरो से जीरो, 18 7 126, बट्टा में 10 का मतलब दाएं से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 12 रुपए कै पैसे, 60 पैसे। तो आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे, ऐसे जब प्रश्न है तो इस तरीके से आप बनाएंगे। ऊपर रुपए नीचे मात्रा, क्या बोल रहे हैं, ऊपर रुपए नीचे मात्रा, इससे 1 केजी का क्या आएगा, सीपी आएगा। सीपी आएगा तो सीपी का तुलना सीपी से कीजिएगा, और जो निकालना होगा उसे क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए। टाइप नंबर 3 ही कर रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन था ये, तो आप डायरेक्ट करेंगे। अब से ऐसे प्रश्न है, अब डायरेक्ट करिएगा, ऊपर रुपये नीचे मात्रा, इसे 1 केजी का क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, जैसे कर 145 रुपए में 13 केजी चीनी खरीदा, तो बताएं कि 30% लाभ, कै प्रतिशत लाभ जी, 30% लाभ। 145 रुपए में 13 केजी, ऊपर रुपए 145, नीचे मात्रा 13, सीपी था, सीपी का तुलना सीपी से 100 करें, निकालना एसपी, तो कैसे गुना, एसपी से गुना कीजिएगा, 100 क्रैमुल होता है, 30 लाभ कमाएंगे तो बेचेंगे कितने का, 130 का, 130 का। 13 से 13 खत्म, जीरो से जीरो खत्म। बट्टा में 10 है, बट्टा में 10 का मतलब दाएं से एक अंक के बाद दशमलव, यानी 14 रुपए कै पैसे जी, 50 पैसे। 14 रुपए 50 पैसे, 14.5 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है जी। 3 नंबर देखिए जी, 3 नंबर, कर एक व्यक्ति ने 405 रुपए में 10 केजी सेव का एक बक्सा खरीदा। एक व्यक्ति है, 405 रुपए में 10 केजी सेव का एक बक्सा खरीदा है, लेकिन उस बक्से में जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कै केजी, 10 केजी है। तो 1 केजी का सीपी निकाल लीजिएगा, ऊपर रुपए नीचे मात्रा, ऊपर रुपए नीचे मात्रा, 405 रुपए, तो 405, नीचे मात्रा तो कै केजी, 10 केजी। 20% लाभ कमाना चाहता है, कै प्रतिशत जी, 20% लाभ कमाना चाहता है। सीपी का तुलना सीपी से, सीपी 100 होता है, 20 लाभ, यानी बेचेगा कितने का, 120 का, 120 का, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म। ठीक, अब इसको काटिए मतलब, ठीक, दे गुना कीजिए, 12 5 60 होता है जी, अब 12 चौका 48 होता है, 48। बट्टा में 100 है, दाएं से 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 48 रुपए कै पैसे जी, 60 पैसे, 48 रुपए 60 पैसे। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, 48 रुपए 60 पैसे।
1 2 3 में देख लिए थे, 4 देखिए जी, 4 नंबर देखिएगा, 4 नंबर देखते हैं जरा, 4 नंबर क्या कह रहा, कह रहा एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे 1 रुपए में 12 की दर से, 1 रुपए में 12 की दर से, यानी 1 रुपए में कितना संतरा खरीदा, 12 संतरा खरीदा, ठीक है जी। यानी 12 संतरे का जो सीपी होगा वो कै रुपया होगा, 1 रुपये, यानी ऊपर रुपये, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊपर रुपया यानी 1, नीचे मात्रा यानी 12, ठीक है। 20% का लाभ करना चाहता है, कै प्रतिशत का, 20% लाभ। ये सीपी है तो सीपी का तुलना सीपी से, सीपी 100 होता है जी, 20 लाभ यानी बेचेगा कितने का, 100, 20 का, 100 20 का, यानी ये कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0, 12 से 12, यानी 1 बटा कितना जी, 10। ऊपर रुपये होता है जी, नीचे क्या होता है, मात्रा होता है, क्या होता है, मात्रा, यानी 1 रुपये में कितना बेचेगा जी वो, 10, 1 रुपये में कितना बेचेगा, 10। तो आपसे कह रहा है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए प्रति किलोग्राम किस दर से बेचना होगा, किस दर से बेचना होगा। तो 1 रुपये में कै बेचेगा जी, 10 बेचेगा, 1 रुपये में कितना बेचेगा, 10। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, यानी ऊपर रुपये नीचे मात्रा, 1 रुपये में कितना, 10, ठीक है जी। 5 नंबर देखिएगा जरा, 5 नंबर प्रश्न देखिए जी, करा एक फल विक्रेता ने 1 रुपये में 16 की दर से कुछ संतरे खरीदे, तो बताए कि 60% लाभ अर्जित करने के लिए 3 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, ठीक है जी। ऊपर रुपया नीचे मात्रा, नीचे मात्रा 16, 60% लाभ कमाना है जिसको, कै प्रतिशत, 60%। फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, 20%, 1/5 होता है, 60%, 20%, 1/5, 60%, 3/5, 3/5, नीचे वाला सीपी बनेगा, ऊपर वाला प्रॉफिट बनेगा। खरीदे आप 5 का, बेच लाभ कमाना चाहते हैं 3, तो बेचेंगे कितने का जी, 8 का, बेचेंगे कितने का, 8 का। सीपी का तुलना सीपी से, सीपी 5 है, एसपी निकालना था कैसे होगा, 8 से, 8 दूनी कितना जी, 16, 8 दूनी कितना, 16, यानी 1 बटे कितना जी, 10। ऊपर रुपये होता है, नीचे क्या होता है, मात्रा होता है, क्वांटिटी होता है, नीचे मात्रा होता है। आपसे यहां बोला गया था कि 3 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे, हम जो निकाले 1 रुपये में 10 संतरा बेचेगा, तो 3 रुपये में 1 रुपया को 3 रुपया बनाना है तो कैसे गुना, 3 से। रेशियो का नियम कहता है ऊपर अगर 3 से गुना तो नीचे का भी कितना का गुना, 3 का, यानी कि 3 बटे कितना जी, 30, 3 बटे कितना, 30, यानी 3 रुपये में मात्रा कितना जी, 30, यानी 3 रुपये में कै संतरे बेचेगा, 30 संतरे, 3 रुपये में कै संतरे बेचेगा, 30 संतरे बेचेगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है क्या। अब देखिए जी, चलिए 6 नंबर भी आप ही बनाइएगा, छोड़ रहे हैं आपके लिए, 6 आपको करना है, 7 भी आपको करना है, 8 देखते हैं, 8 भी कर सकते हैं आप, 8 भी कर सकते हैं, ठीक है जी। 9 देखिएगा, 9 देखिएगा, 9 देखिएगा, 9 देखेंगे आप जरा, कह रहा कि 6 केजी चावल 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, 6 केजी चावल 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, मक्खी कहां से आ जा रही है भाई, देखिएगा, करा 6 केजी चावल 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 4 किलोग्राम चावल 7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर एक दुकानदार दोनों को मिला देता है, ठीक है। यानी कि 2 तरह का चावल लिया, पहला दूसरा, पहला लिया 6 केजी, कै रुपये प्रति केजी, 6 रुपया, 6 केजी का दाम 6 का कै रुपया जी, 36 रुपये, कै रुपये, 36 रुपये। दूसरे में 4 केजी चावल कै रुपये प्रति केजी, 7 रुपये,
तो फिर चौका कितना जी 28 रुपए, यानी कि रुपया जो लगा इसको कितना लगा जी, टोटल रुपए कितने लगे जी 6 8 14, 3 2 5 1 6, 64 रुपए लगे। और कह के जी 64 रुपए में 6 4 कह के जी 10 के जी 10 के जी चावल खरीदा, यानी कि 10 के जी चावल का जो सीपी हो कह रुपए है जी 64 रुपए। तो कर लीजिए ऊपर रुपए नीचे मात्रा। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा आपसे कि 10% का लाभ कमाना चाहता है, किस दर से बेचेगा 10% लाभ, सीपी की तुलना सीपी से, विक्रयमूल्य निकालना है तो 110 से गुना, 10 लाभ है चूंकि, 0 से 0, 64 में 11 का मल्टीप्लाई कीजिए 4, 6 4 10, 6 1 7, बट्टा में 2 जीरो है जी, तो दाएं से 2 अंक के बाद मोड़ो, यानी 7 रुपए के पैसे जी 4 पैसे, 7 रुपए 4 पैसे प्रति केजी, 7 रुपए 4 पैसे प्रति केजी। ठीक है जी, तो ये आपका था 7 रुपए 4 पैसे प्रति केजी, यानी मिक्स करके था तो आप उसको निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, इसको देखिए जरा 10 नंबर, आप ही करिए इसको, मिक्स वाला ही उसी तरीके की। ठीक है जी, 11 देख लीजिए, 11 देखते हैं। कर एक फल विक्रेता 2 रुपए में 5 की दर से नींबू बेचकर कह रहा है 20% का हानि करता है, 20% हानि करता है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे, बेचने की बात कर रहा है। 2 रुपए में 5 की दर से, 2 रुपए में 5, ऊपर रुपए नीचे मात्रा, 5 की दर से बेचकर 20% का हानि करता है, 20% हानि, 20% क्या करता है, हानि करता है, 20% मतलब 1/5, ऐसे भी कर सकते। अच्छा, हानि कर रहा है, हानि 20% 1/5 होता है, नीचे सीपी हो गया, ऊपर आपका लॉस, तो बेचेंगे कितने का, 4 का, खरीदे 5 का, 1 का लॉस करेंगे तब तो बेचेंगे 4 का। ये बेचने की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बेचकर, ये बेचने की बात कर रहा था, नीचे बेचने वाला बात होगा, यानी 4। अब क्रयमूल्य तो ऊपर कैसे गुना, 5 से, कैसे गुना, 5 से। अब से कह रहा है कि 10 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, 10 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे, ये बात कर रहा है जी। 10 रुपए में कितने संतरे, 25%, अच्छा 20% लाभ प्राप्त, हानि प्राप्त करता है। ठीक है जी, अब से कह रहा 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 10 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक, तो आप यहां से सीपी निकाल लीजिए, 5 से 5, 1/2, 1/2, 1 रुपए में कितना जी, 2, 1 रुपए में कितना जी, 2 मात्रा है, 1 रुपए में कितना, 2, सीपी आया। अब आपसे कह रहा है कि 10 रुपए में 25% लाभ कमाना चाहता है, क्या प्रतिशत, 25% लाभ कमाना चाहता है। ठीक, 25% का वैल्यू 1/4, नीचे वाला सीपी ऊपर वाला प्रॉफिट, तो बेचेंगे कितने का जी, 5 का, बेचेंगे कितने का, 5 का। अब आइए ऊपर रुपया नीचे मात्रा, ये क्या आया है जी, ये क्या आया, सीपी से गुणा किए तो सीपी है, तो सीपी की तुलना सीपी से कीजिए, सीपी कितना है जी, 4, एसपी निकालना था कैसे गुना, 5 से, यानी 5 बटे कितना जी, 8, यानी 5 रुपए में 8, मात्रा कितना जी, 8। आपको कह रहा है कि 10 रुपए में कितने बेचने होंगे। अब इस 5 को 10 बनाना तो कैसे गुना, 2 से, ऊपर 2 से तो नीचे भी कितने का, 2 का, यानी 5 दूनी 10, 8 दूनी कितना जी, 16, यानी 10 रुपए में कितना जी, 16, 10 रुपए में कितने जी, 16, 10 रुपए में कितना जी, 16। और भी तरीके इसको बनाने का, लेकिन ये भी तरीका सही है, फ्रैक्शन आए तो भी आप कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, चलिए ये देखिए, नेचर भी है जी, उसी टाइप का है, नेचर भी थोड़ा सा अलग होगा, नेचर भी समझिएगा। कर एक व्यापारी 10 केजी सेब 405 रुपए में खरीदता है। ठीक है, यानी कि 10 केजी का सीपी जो है वो कह रुपए जी 400,
₹405, ₹405। उनमें से 1 केजी सेब फड़े पाएगा। अच्छा, 1 केजी क्या होगा जी? फड़े पाएगा। तो बचा क्या केजी? 9 केजी। 9 केजी यानी 9 केजी का जो सीपी होगा वो कै रुपए? अब मार्केटिंग करने गए, सेब का एक पेटी लिए, 10 केजी सेब का एक पेटी लिए, कितने का? ₹405 का। जब आप आए दुकान पे अपने, तो आपने सेब का पेटी खोला तो पता चला कि उसमें 1 केजी सेब क्या थे? फड़े पाएगा, खराब पाएगा। तो आप तो ये समझिए कि हमारा ₹405 लगा है और ₹405 में आपको कै केजी मिला है? 9 केजी मिला है। कै केजी? 9 केजी मिला। चूंकि 1 केजी तो खराब चला गया, तो फिर भी आप कॉस्टिंग तो जोड़ेंगे 9 केजी पे ही, ठीक? यानी कि अब कहेंगे आप 9 केजी सेब का सीपी कै रुपए? ₹405। ऊपर रुपए 405, नीचे मात्रा 9। कै केजी? 9 केजी। करे 10%, कुल पर 10% लाभ, पूरे पर 10% का लाभ करना चाहता है, ठीक है जी। तो किस भाव से बेचेगा? सीपी का तुलना सीपी से 100। 10 लाभ करना चाहता है तो 110 का बेचेगा। 0 से 0 खत्म। 9 से 9 चौका 36 होता है जी, 9 पाँचे 45 होता है जी। अब गुना करेंगे आप, गुना करिए, 5 का 5, 5 4 9, 4 का 4, ठीक है जी। बट्टा में 10 का मतलब दाएं से एक अंक के बाद दशमलव, यानी ₹49 कै पैसे? 50 पैसे, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी अगर जो आप खरीदते हैं वस्तु, उसमें से कुछ खराब अगर हो जाता है तो वो भी कॉस्टिंग पे जाएगा, ठीक है जी। चलिए, दो नंबर आप करिएगा, 2 नंबर आपको करना है, ठीक है जी। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर प्रश्न देखिएगा। करेक्ट, व्यक्ति ने ₹75 प्रति केजी की दर से कुछ चावल खरीदा। ₹75 प्रति केजी, यानी 1 केजी का जो सीपी है वो कै रुपए? सीपी है 1 केजी का ₹75। कारण उनमें 10% चावल खराब हो गए। शेष चावल को किस भाव से बेचे कि 20% का लाभ? कै प्रतिशत लाभ जी? 20% का लाभ करना चाहता है। 1 केजी यानी 1000 ग्राम का जो सीपी है, आप कह सकते हैं कि 1000 ग्राम का जो सीपी है वो कै रुपए है जी? ₹75। और इसमें से 10% खराब हो गया। 1000 ग्राम में से 10% खराब, तो 1000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 100। यानी 100 ग्राम क्या हो गया जी? खराब हो गया। अब 1000 ग्राम में से 100 ग्राम खराब हो गया, तो बढ़िया कितना जी? 900 ग्राम। क्या ग्राम? 900 ग्राम। तो आप कह सकते हैं 9 ग्राम का सीपी क्या रुपए? ₹75। ₹75, ऊपर रुपए नीचे मात्रा, 20% लाभ। तो क्रयमूल्य का तुलना क्रयमूल्य से निकालना आपको, विक्रयमूल्य 120 से गुना, 120 से, 0 से 0 खत्म होगा, ठीक है जी। 15 5 75 होता है, 15 छक्का 90 होता है, 1 0 और 12 5 60 होता है जी, 5 से 5 खत्म, यानी 1 बट्टा कितना जी? 10। 1 बट्टे कितना जी? 10। 1 बट्टा 10, 1 बट्टा 10, ऊपर रुपए नीचे मात्रा, यानी 1 रुपए में कै ग्राम जी? 10 ग्राम। 1 रुपए में कै ग्राम? 10 ग्राम, यानी 1 रुपए में 10 ग्राम। 1 रुपए में कै ग्राम? 10 ग्राम। आपसे पूछा गया है कि शेष चावल को किस भाव से बेचे, प्रति केजी बताना है। 1 रुपए में 10 ग्राम प्रति केजी। अब ये 10 ग्राम को 1000 बनाना था, कैसे गुना? 100 से। तो इधर भी 100 का गुना करेंगे, यानी कह सकते हैं आप 100 रुपए में 1000 ग्राम। 100 रुपए में कै ग्राम? यानी कि 1 केजी बेचेगा कै रुपए में? 100 रुपए में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर, ठीक है क्या? 2 प्रश्न और है, ये दोनों प्रश्न आपको करने हैं और कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं, ठीक है जी। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में सीपी निकालना सीख गए, एसपी निकालना सीख गए, प्रॉफिट निकालना सीख गए, लॉस निकालना सीख गए। एक अगर एक सीपी दिया रहे, एक एसपी दिया रहे और उस पर लाभ या हानि हो और दूसरे पर लाभ या हानि पूछा जाए तो आप उसको निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी बातें आपको सीखनी है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में बाकी बातें करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।